पंथ श्री हजूर अर्धनाम साहिब के पावन सानिध्य में सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा में गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूम से मनाया गया। इस अवसर पर कई स्थानों से संत महंत भक्त हंस जनों का आगमन हुआ। सभी लोगों ने आज के दिन गुरु की पूजा आरती का दर्शन लाभ प्राप्त किया और अपनी श्रद्धा भक्ति को समर्पित की। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म संस्कृति है। सनातन संस्कृति में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में गुरु में का अर्थ अंधकार या अज्ञान और रू का अर्थ प्रकाश अंधकार का निरोधक, अर्थात अज्ञान को हटाकर प्रकाश ज्ञान की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु की कृपा से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। गुरु की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूजन का विधान है। शिष्य अपने गुरु की प्रत्यक्ष या उनके चरण पादुका की चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य द्वारा पूजा करते हैं। इस दिन अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप करने का विधान है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ये 4 महीने मौसम की दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ होते हैं। न अधिक गर्मी और न अधिक सर्दी, इसलिए अध्ययन के लिए उपयुक्त माने गए हैं। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा से शीतलता एवं फसल पैदा करने की शक्ति मिलती है, वैसे ही गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। पंथ श्री हजूर साहिब ने अपने आशीर्वचन में गुरु के कहा कि गुरु गोविंद दो एक हैं, दुजा सब आकार, आपा मिटिम हरि भजय तब पावे दीदार। गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं, केवट नाम का अंतर है। गुरु का बाह्य शारीरिक रूप चाहे जैसा हो, किंतु अंदर से गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। मन से अहंकार की भावना का त्याग करके सरल और सहज होकर आत्मध्यान करने से सद्गुरु का दर्शन प्राप्त होगा, जिससे प्राणी का कल्याण होगा। जब तक मन में मैल रूपी मैं और तू की भावना रहेगी, तब तक दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर दास जी कहते हैं, हे सांसारिक प्राणियों, बिना गुरु के ज्ञान का मिलना असंभव है। तब तक मनुष्य अज्ञान रूपी अंधकार में भटकता हुआ माया रूपी सांसारिक बंधनों में जकड़ा रहता है, जब तक कि गुरु की कृपा नहीं प्राप्त होती। मोक्ष रूपी मार्ग दिखलाने वाले गुरु हैं। बिना गुरु के सत्य एवं असत्य का ज्ञान नहीं होता, उचित और अनुचित के भेद का ज्ञान नहीं होता, फिर मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। अतः गुरु की शरण में जाओ, गुरु ही सच्ची राह दिखाएंगे। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गधी गधी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारदय, बाहर बाह्य चोट। संसारी जीवों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करते हुए शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार है और शिष्य मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है। जिस तरह घड़े को सुंदर बनाने के लिए अंदर हाथ डालकर बाहर से थाप मारता है, ठीक उसी प्रकार शिष्य को कठोर अनुशासन में रखकर अंतर से प्रेम भावना रखते हुए शिष्य की बुराइयों को दूर करके संसार में सम्माननीय बनाता है। शाम को चौका आरती का आयोजन किया गया। इस आरती पूजा में भक्तों ने नारियल, पान, फूल, पुष्प, पत्र द्रव्य गुरु समर्पित किया तथा भोजन भंडारा का भो आयोजन किया गया। इस तरह ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुरु पूर्णिमा का आज शुभ अवसर है। इस अवसर पर सभी प्रेमी जन, जिज्ञासु जन, सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और गुरु पूर्णिमा की विशेष महिमा और महत्व भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन में बताया गया है। और सदगुरु कबीर साहब के मार्ग में तो गुरु की महिमा बहुत ऊंची है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरुदेव महेश्वर है, गुरु साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर है ना। इतनी बड़ी महिमा गुरु की बताई गई है। वो इसलिए कि जैसे हम साहब ने कहा, खड़ा कुम्हार घड़ा बनाता है, लेकिन उसको जैसा कुम्हार संस्कार देता है वैसे ही घड़ा बाहर आता है। इसी प्रकार गुरु भी ज्ञानी है, संस्कार को देने वाले हैं। हमारे को जो संस्कार है, गलत आदत है, उसको सद्गुरु के शरण में आकर हम उसको छोड़ देते हैं। इसलिए उनका सानिध्य परम ऊंचाई को प्राप्त करता है।
सदगुरु का वचन है गुरु के प्रति, गुरु गोविंद वो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। संसार में जैसा गुरु मिलता है वैसा ही व्यक्ति का आदत आचरण रहन सहन हो जाता है। इसलिए सदगुरु के मार्ग में गुरु की बहुत बड़ी महिमा और महत्व है। साहब ने और भी कहा, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट। तो पूरे मानव समाज के लिए आध्यात्मिक मार्ग और व्यवहार के मार्ग में भी संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और एक साधक गुरु के शरण में ही जाकर अपने संपूर्ण जीवन को व्यवहारिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल बना पाता है। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा की ये महिमा और महत्व है। तो जो आध्यात्म से जुड़े हुए लोग होते हैं उनके लिए गुरु के शरण में इस दिन जाना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, उनके समीप बैठकर संकल्प लेना कि मेरा जीवन आज से आपके आदेश उपदेश के अनुकूल हो जाए, ऐसा मैं इस दरबार में कामना लेकर आया हूँ। ऐसा भी शिष्य जो है इस कामना से गुरु जी के पास जाते हैं। तो यही गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास में जो आती है उसकी महिमा और महत्व है। तो कबीर साहब के सभी प्रेमी जिज्ञासुजन दूर दूर से इस अवसर पर सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहरतारा में आए और उन सब ने दर्शन लाभ लिया, शिक्षा उपदेश का लाभ लिया। तो इस अवसर पर आप सभी को जो इस चैनल के माध्यम से इस संदेश को सुन रहे हैं सबके लिए गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। जी, आज देखा जाए सनातन धर्म को लेकर बड़ी विसंगतियाँ दिख रही हैं। इतने लोग लगे हुए हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी विसंगतियाँ बढ़ती जा रही है। इस पर आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या कारण? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है, विसंगतियाँ तभी पैदा होती है जब हम शुद्धता पूर्वक किसी मार्ग को अपना नहीं पाते हैं, उसमें अपने मन के अनुकूल, अपनी इच्छाओं के अनुकूल, अपनी कामनाओं के अनुकूल जब हम व्यवस्था उसके अंदर स्थापित कर देते हैं तो विसंगतियाँ आती हैं। शास्त्र विधि से और ज्ञान विधि से किसी मार्ग में विसंगतियाँ नहीं होती। तो गुरु जी, एक चीज़ और आप बता दें कि आज देखा जा रहा है गुरु का पर्व है और ये पर्व सनातन धर्म का प्रमुख आधार है। इस पे आप शिष्यों को क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से शिष्य आपसे जो जुड़े हैं गुरु के वचनों का पालन करें और सत्य मार्ग पे चले, इसके लिए आप क्या? देखिए, गुरु से कोई भी साधक जुड़ता है तो अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़ता है। तो आध्यात्मिक उन्नति में स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, विशिष्ट अधिक कामनाओं का त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमारे सदगुरु का वचन है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जो जात वर्ण कुल को। तो लोभ लालच यदि मन में बैठा है तो हमें तो उस भक्ति से भी मार्ग में चलकर कुछ मिलता नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस ढंग से उस भक्ति को ग्रहण करते। भक्ति कितना सात्विक है, कितना पवित्र है, गुरु का उपदेश, गुरु का सानिध्य कितना महान है, इसको जानकर ही हम जब सदाचरण करते हैं तभी उसका फल मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।